प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में हम अगली बात पर चर्चा करते हैं। पिछली चर्चा में हमने यह देखा कि 6-7 वर्ष तक की उम्र तक का बच्चा अभी उसको कोई पहचान नहीं है। उसके आसपास का जो माहौल है वो उस माहौल को अपने एज अ पैटर्न स्वीकार करता कि यही सत्य है, या यूं कहिए ये तरीका है, वो उसी को स्वीकार करता है। आप घर में ऊंची आवाज में बात करें तो बच्चे को लगता है ऊंची आवाज में ही बात करना है। आप शांत आवाज में बात करें, उसको लगता है शांति में बात करना है। आप खेलते कूदते बात करें, वो भी उसी तरह बात करेगा। अब यहां पर दूसरी बात आप समझिए कि बच्चे का शुरुआत से ही अपनी सेंसेस वो डेवलप करता है। आंखों को पहले डेवलप करता है और कान को डेवलप करता है। ये दोनों चीजें प्रकृति प्रदत्त हैं। बाकी चीजें तो वो सीखेगा, हाथ चलाएगा, पकड़ना सीखेगा, पैर चलाएगा, चलना सीखेगा। लेकिन उसकी जो सेंसेस है सबसे पहले आंखों और कानों की होती हैं। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का जो भी आप नाम रखें, उस नाम से बच्चे को अधिक पुकारें। अगर कई नामों से बच्चों को पुकारेंगे तो बच्चे का जो अपना सेल्फहुड कह सकते हैं आप, जब बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से वो हर चीज को अपने आसपास देखना शुरू कर देता है। तो उसका नाम अगर एक ही रहेगा तो बेहतर होगा। जब तक उसकी सेंसेस परिपक्व नहीं हो जाती तब तक आप जितना उसको एक्सपोजर देंगे बच्चा उतना अधिक कंफ्यूज होता जाएगा। पहले वो समझना सीख ले, उसके बाद आप जितना धीरे धीरे करके एक्सपोजर उसको दीजिए किसी भी चीज का। अब देखिए, छोटा बच्चा होता है, जब तक उसको एक्सपोजर में ये नहीं पता लगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी दादी है, मेरा दादा है, घर में कोई भी होगा किसी की गोद में चला जाएगा। लेकिन जहां हफ्ते 10 दिन 15 दिन गुजरेंगे वो अपनी माँ को अलग पहचान गया, अब वो किसी दूसरे की गोद में नहीं जाता क्योंकि वो माँ की गोद को स्मेल कर सकता है। ये बच्चे में कुदरत है, भगवान ने दिया हुआ है। तो बच्चा उस चीज को देखता है। फिर क्या होता है, कोई बच्चा, कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है, वो क्यों उसके पास बच्चा देख के चिढ़ जाता है या रोने लग जाता है। हमको लगता है कि बच्चा ये रो रहा है, ये शायद दाढ़ी देखकर परेशान हो गया, चश्मा देखकर परेशान हो गया। ऐसा नहीं है। उस बच्चे में बहुत तगड़ी स्कैनिंग की क्षमता है। वो नेगेटिव वाइब्स लेकर व्यक्ति आता है, उसके साथ कभी नहीं जाएगा। ये एक बच्चे को कुदरत का दिया हुआ करिश्मा है, गिफ्ट है। अब आगे देखिए, इस 7 वर्षों तक आपने बच्चे को क्या बात अच्छी है या बुरी है इसकी कोई पहचान नहीं है। उसके लिए आप समझाइए ये गलत है, ये ठीक है, वो नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास सही और गलत का पैरामीटर डिफाइन करने वाला उसके ब्रेन में वो चीज ही नहीं है। ठीक क्या है, गलत क्या है, ये भी नहीं बता सकता। कोई बात अच्छी है बुरी है उसको नहीं पता। उसको आप दंड दीजिए, पुरस्कार दीजिए उस उम्र में, 7 साल से पहले के बीच में। हालांकि बड़े बच्चे को भी दंड या पुरस्कार देने की भी एक तरीका है। हर बात पर बच्चे को दंड दे दीजिए, बड़े बच्चे को भी, और हर बात पर पुरस्कार दे दीजिए। आज तुम्हारे नंबर 20 में से 20 आ गए, लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। वो एक पुरस्कार की परंपरा उस तरीके से देना भी गलत है। और आज तुम्हारे नंबर नहीं आए तो आज तुम बुरे बन गए हो, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में एक बड़े तरीके से, सलीके से समन्वय बनाने की आवश्यकता है। होता क्या है, छोटा बच्चा 2-3 साल का हो चुका है, अब क्या है, दिन में बच्चा 4 बार तो आपसे सुनेगा ये काम बहुत अच्छा किया, वेरी गुड बॉय, बड़ा राजा बच्चा, बड़ा अच्छा बच्चा, और 2 काम खराब कर दिए, बड़ा गंदा बच्चा। तो बच्चे में अभी ये अकल नहीं है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, इसको मैं कैसे जज कर सकूं। वो दिन में अच्छा बुरा राजा बेटा है, बड़ा गंदा बच्चा है, रोते बहुत हो, ये बहुत करते हो, ये बड़ा अच्छा करते हो, वो बेचारा कंफ्यूज ही रहता है। तो अपने बच्चे की कंफ्यूजन को बढ़ाने में आप काम करेंगे अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे। मित्रता किससे करनी है, किससे शत्रुता, उसको नहीं पता बेचारे को। सच क्या है, झूठ क्या, उसको नहीं पता। उसके पास अभी सिर्फ सच का मुकाम है। झूठ बोलने का मुकाम बच्चे के अंदर हम पैदा करते हैं। बच्चा सत्यवक्ता है, जिज्ञासु है, ये गॉड गिवन है, प्रकृति गिवन है कि वो अपने आप में सत्यवक्ता भी है, जिज्ञासु भी है और न्याय का याचक है। ये 3 उसकी खास बातें हैं। आप उसके साथ अन्याय कीजिए, आपको
घूर के देखेगा, बताएगा नहीं, बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन वो महसूस कर लेगा मेरे साथ ये ठीक नहीं है। और ये घटनाएं आप ट्विन बच्चों में बहुत अधिक देख सकते हैं, क्योंकि ट्विन के दो बच्चे जो होते हैं वो साथ साथ पलते हैं। उनमें आप किसी एक बच्चे को अधिक ख्याल करके देखिए, दूसरा उस बात को माइंड कर जाएगा। अब माइंड करे कि वो क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, वो सब उसकी बात है। यहां तक आपको अपने आप में समझना पड़ेगा कि बच्चे की यही चीजें जो आसपास हो रही हैं वही उसका परमानेंट चीज बना रही हैं। स्वीकृत क्या करना है, अस्वीकृत क्या कर रहा है, ये बच्चे को नहीं पता। नहीं, इसको हाथ मत लगाओ, ये उंगली यहां मत ले जाओ, उंगली नाक में मत ले जाओ, उसको कुछ नहीं पता, वो ये नहीं कर सकता। आप उसको ये समझदारी देने की अगर चेष्टा कर रहे हैं कि बिजली के प्लग में उंगली नहीं डालनी है, तो वो नहीं समझ सकता, उसको समझ नहीं आएगी। या तो झटका खा लेगा या फिर आपकी ड्यूटी थी प्लग को बंद करके आप रखिए। हाँ, ये जरूर है, इस उम्र तक के बच्चे की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी उसकी अटेंशन को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बच्चा रोता है, उसको कोई खिलौना दिखा दिया, कोई सामने की चीज दिखा दी, कोई नया रंग दिखा दिया, तो वो बच्चा मतलब उसकी कंसंट्रेशन अभी डेवलप नहीं हुई, तो वो उस तरीके से आप बच्चे को गलत काम करने से रोक तो सकते हैं, लेकिन वो जो रुकावट होगी वो परमानेंट नहीं होगी। तो परमानेंट रोकने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। बच्चा इस उम्र तक सिर्फ एक ही बात समझ सकता है, एक ही बात जान सकता है, ये चीज लवेबल है, ये नॉन लवेबल है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसके अतिरिक्त बच्चा कुछ नहीं जानता। आप छोटे बच्चे को मिर्ची खिलाना शुरू कर दीजिए, वो धीरे धीरे मिर्ची उसकी आदत बन जाएगी, बिकॉज वो उसका वो नॉर्मल हो गया। आप मिर्चा मत खिलाइए, हम क्या करते हैं छोटे बच्चों को, अरे इसको मिर्ची मत दो, इसको नमक मत दो, जो भी आप समझिए, वो सब अभी डेवलप उसने करना है। तो शुरुआत में उसको एक बार अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, वो एक बात, गर्म है ठंडा है वो सब ठीक है, लेकिन बाद में क्या चीज प्यारी है क्या चीज प्यारी नहीं है, ये उसके लिए समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसको अब ये समझने के लिए उसने क्या देखना है, मेरे घर का माहौल क्या है। जो आपके घर का माहौल है वो उसको एक्सेप्टेबल हो जाएगा। मेरी तो ये मान्यता है, जब बच्चा आपके घर में आने वाला हो या आया हो, उस समय पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके ये फैसला करे हम अपने बच्चे से को क्या बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे से कैसे व्यवहार की अपेक्षा चाहते हैं। तो उसके लिए आप अपना व्यवहार वैसा बनाइए, अपना व्यवहार वैसा कीजिए, बच्चा उसको कॉपी करेगा। कुछ लोग, जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, वो बच्चा, लोग पूछते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं जी कहना चाहता हूं, आप ये बताइए बच्चा कौन सा ऐसा काम है जो उसके अभिभावक माता पिता करते हैं वो नहीं करना चाहता। आप खेत में गुड़ाई कीजिए, वो साथ में आ जाएगा, खेत में गुड़ाई करने, मिट्टी में खेलना शुरू कर देगा। आप बर्तन धोइए, मां के साथ बर्तन धोने खड़ा हो जाएगा। आप कपड़े धोइए, कपड़े धोने खड़ा हो जाएगा। आप जूते पॉलिश कीजिए, वो जूते पॉलिश करने के लिए आ जाएगा। आप प्रेस कीजिए, वो प्रेस करने आ जाएगा। मतलब आप जो काम करेंगे बच्चा वो काम करना चाहता है, ये बच्चे के अंदर इनबिल्ट है। कर पाता है नहीं कर पाता, उसमें भी आपको समझना पड़ेगा दो शब्दों को। हम कई बार कहते हैं बच्चे बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और कई बार हिंदी में दो शब्द आते हैं, अनुकरण करना और अनुसरण करना। बच्चा हमारा अनुकरण करने का प्रयास करता है, पहले हमारी कोशिश करता है कि मैं फुल्ली आपको कॉपी कर लूं, और जब वो कॉपी नहीं कर पाता तो फिर अपना दिमाग लगाता है, जिसको आप अनुसरण कहते हैं। जो लगाते हुए आपको लगता है बड़ा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हो गया जी मेरा बच्चा। उदाहरण से समझिए, एक बच्चे के सामने आप बेड पे चढ़ जाते हैं, तो अब बच्चा नहीं चढ़ पा रहा, तो वो क्या करता है, छोटा बच्चा एक तकिया ले आएगा, उस पर खड़ा होकर, क्योंकि आप तो तकिए पर नहीं खड़े हुए ना, तो उसने आपको पूरी तरह फॉलो नहीं किया, उसने आपके बिस्तर पर चढ़ने को एक्सेप्ट किया कि बिस्तर पर चढ़ना है। वो चढ़ने की कोशिश करता, उससे नहीं होता, लेकिन आप याद रखिए नीचे तकिया स्टूल आसपास कोई चीज लेकर नहीं चढ़े हैं, लेकिन अब वो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है, तब उसको कहते हैं अनुसरण करता है। अब वो क्या करता है, अपना भी लगाता है। आप पेन को खोलिए, आपके हाथ से पेन खुल गया, उसके हाथ से नहीं खुला, तो वो पेन को दाएं बाएं से करने की कोशिश करेगा, वो मुंह में ले जाएगा, पेन को खोल लेगा। ये उसकी आदतें हैं, क्योंकि अब वो आप वाला काम करना चाहता है, कर नहीं पा रहा। तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं,
सबसे पहले पूरे घर में उस चीज का माहौल बनाइए। और माहौल कैसा होना चाहिए? प्लेजरेबल, खुशनुमा माहौल। छोटा बच्चा होगा ना, आप बचपन से उसकी आदत डालिए, आओ आज सब अपने अपने जूते उठाएंगे, खुशी भरा माहौल है बच्चे के लिए, वो एक्सेप्ट हो गया। आओ हम सब अपने अपने कपड़े को अलमारी ठीक करेंगे, छोटा बच्चा होगा ना 4 साल का, वो भी आपके साथ शुरू हो जाएगा। लेकिन वो प्लेजरेबल होना चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए, और वो जोर जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए। आपको किसी की कोई आदत खराब करनी हो ना, तो उसको वो शौक तो दे दे, पर उसको कब करना है, कैसे करना है, वो सारे अधिकार अपने हाथ में ले। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को आपने चॉकलेट के शौक से मुक्त करना है। अब आप घर में चॉकलेट ले आइए और यह फैसला कर दीजिए कि चॉकलेट तो तुम्हें मिलेंगी, पर तुमने कब खाना है, कितनी खानी है, एक समय में, कितने समय बाद तुम्हें दोबारा मिलेगी, यह सारा मैं तय करूंगा। बस उसका शौक कुछ दिनों में टूट जाएगा, क्योंकि वो अपनी शौक को, अपनी मतलब सेल्फ को नहीं बच्चा भी छोड़ना चाहता। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप घर में एक प्यार भरा अनुशासन कर दीजिए, जो आप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं बच्चा रोज सुबह उठ के आपके मंदिर में माथा टेके, अब सब टिके, सब लोग टेके। लेकिन ये अनुशासन में सबसे बड़ी बात क्या है? पहले आप स्वयं पालन करें। हमारे यहां कुछ ऐसा रिवाज जब बन जाता है कि पिता दफ्तर में देर से आया है तो वो इस काम को नहीं कर रहा क्योंकि वो थका हुआ आया है, यही सबसे बड़ी गलत बात है। यहीं पर वो शब्द मार खाता है, जहां पर मैं कहता हूं वो न्याय का याचक है। उसको लगता है पिताजी तो नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं। वहां पर विरोध, जैसे आपसे मैंने कहा ना, बच्चे को सत्य और असत्य का नहीं पता, लेकिन सत्य और असत्य का जो डिफरेंस है, वो उसको जहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर आई, उसको असत्य पता लग गया, ये झूठ है। तो वो झूठ की, देखिए, बच्चे के लिए मां और बाप, माता पिता अगर साथ रहते हैं, वो दोनों एक आइडेंटिटी है, अलग नहीं है। लेकिन अगर माता पिता में विरोध हो गया, मां ने कहा यह करना है, पिता ने कहा यह नहीं करना, जिस घर में ये जिस उम्र में शुरू हो गया, बच्चे को वहां से पता लग गया ये बात मां को बतानी है, ये बात पिता को बतानी है। कैसे पता लगा उसको? क्योंकि उसने सीख लिया कि इस बात की चर्चा मैं मां से कर सकता हूं, इसकी चर्चा मैंने पिता से करना है। हमारे यहां नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ने कहा मुझे यहां ये खेल खेलना है, वो करना है, तो मां ने कह दिया पिता से पूछ के बताना, उससे पूछ के बताऊंगी। ये बहुत गलत स्टेप है। इसका असर बच्चे पर दीर्घगामी बहुत बुरा पड़ता है। वो समझ लेता है कि मां का कार्य क्षेत्र अपना है, पिता का अपना है, यह आपने उसको खुद दिया है। फिर वो एक की सामने अच्छा बनकर दूसरे से बात छुपाना सीख लेगा। तो याद रखिए, मां और बाप घर में या जितने भी फर्द रहते हैं, उन सबका विचारधारा 101% होनी चाहिए। अगर आपके बीच में कोई मन मुटाव है तो आप अलग कमरे में जाके सॉल्व कर लें, बच्चे के सामने वो नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं बताऊं, बच्चा इतना तगड़ा स्कैनर है कि आपके घर में मान लीजिए दो भाइयों के बीच में कोर्ट में झगड़ा है, बच्चे को घर में पता लग गया, अब यह उम्मीद मत करना कि वो बच्चा कल को अपने भाइयों के साथ कोर्ट में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इतना तगड़ा स्कैनर बच्चे का भगवान ने लेके भेजा है। तो इसके लिए जो आप चाहते हैं, पूरे परिवार में फैसला कर लें। आप चाहते हैं बच्चा रोज सुबह उठे, आप उसको एक प्लेजरेबल एटमॉस्फेयर बना दीजिए। नहीं नहीं, आज सुबह सब 6 बजे उठेंगे, बस आदत पड़ जाएगी बच्चे को, रोज उठिए। लेकिन ये हो नहीं, आज पापा को तो ऑफिस देर से जाना है, मम्मा घर का काम करके थक गई थी, वो लेट उठेगी। ये आदत जिस दिन आपने घर में कर दी, आपका बच्चा आपके हाथ से, अनुशासन से बाहर चला जाएगा। क्योंकि अभी तक वो अपना एक पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा, बच्चा एक कैसेट रिकॉर्डर का रिकॉर्ड कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग करते हुए आप उसमें जो फीड करेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि 7 साल के बच्चे तक आपको घर में किस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके स्कूल भेजने के लिए हमें किस प्रकार के कदम उठाने हैं जिससे वो स्कूल में खुशी खुशी जाए। कोई आपका प्रश्न हो, मैं उसका उत्तर देना अपनी समझ के लिहाज से जरूर करूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।